से तो वो सज्जन तो दिखाई नहीं देंगे जो इनके साथ आए। तो जब आपके सवालों का समय आएगा तब आप कर लेना। कैमरे तो आपके थोड़े से पीछे से भी हो जाएंगे अगर आप मदद करा दो। पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद हम लोग हट जाएंगे। उसके बाद मैं इनको देखते हुए ब्रीफ करना चाहता हूँ जो लोग आए हैं, तो मैं खड़ा होकर भी ब्रीफ कर लूँगा। प्यारे साथियों, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है प्रदेश की राजधानी में और हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं के सहयोग से भाई दानिश जी के, सतपाल भाई के, रामेश्वर पवन जी के, यशवंत मौर्य जी के, डॉक्टर आकिब साहब के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयासों से, नीरज भाई के प्रयासों से बहुजन मिशन के बहुत पुराने पिलर मान्यवर काशीराम साहब के सानिध्य में जिन्होंने संघर्ष किया, बहुजन मिशन को समझा और बहुजन मिशन में काम किया, इसका उदाहरण ये है। कल जब हम रात बैठे थे साथ में तो इन्होंने घटना का जिक्र किया कि एक बार मैं साहब के साथ आ रहा था ट्रेन में और मैंने उनसे बताया कि ये जो बस्ती खलीलाबाद वाली जो बेल्ट है ये बहुजन मूवमेंट की बहुत उपजाऊ बेल्ट है। यहाँ दलित, पिछड़े, मुसलमान बहुसंख्यक। तो साहब ने इनसे कहा कि आप यही खलीलाबाद बदल जाओ और इन्होंने कहा कि मैं 3 महीने खलीलाबाद में ही घूमता रहा और वाम सेब के साथियों के सहयोग से हमने वहाँ आंदोलन खड़ा किया और परिणाम ये हुआ कि जब हम वहाँ चुनाव लड़े तो 45,000 वोट, जब नीला झंडा जो है बहुत मजबूत नहीं था तो 45,000 वोट। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जो पुराना आंदोलन था, आज तो साधन है, संसाधन है, मीडिया भी कवर करता है, तब तो कुछ भी नहीं था। तब तो आदमी आदमी से जाके बात करता था, अपनी बात कहता था, विचारधारा के आधार पर समझाता था। जो लोग समझ जाते थे वो साथ खड़े हो जाते थे और जो खड़े हो जाते थे फिर वो तोड़े से टूटते नहीं थे। आज तो भरोसा भी नहीं है कि जीत के आओगे किसके वोट से और कौन सी पार्टी में चले जाओगे। आज के हालात तो आप देख ही रहे हो। पहले यहाँ राज्यसभा चुनाव में देखा आपने, विपक्ष की एक पार्टी के 8 MLA चले गए, सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा मेंबर को वोट दे दिया। फिर आपने दिल्ली की एक पार्टी का हाल देखा, 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो उसी पार्टी में चले गए जिसके खिलाफ कहते थे कि हम खिलाफ हैं। और फिर अभी बंगाल में जो हो रहा है वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। तो पहले तो आदमी टूटता था तो पार्टी टूट रही है। ऐसे समय में जहाँ इतने विकल्प हैं, डॉक्टर मसूद साहब और उनके साथियों ने जो विश्वास आजाद समाज पार्टी काशीराम में उसकी नीतियों में दिखाया है और अनुभव करके, कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब लंबे समय से बोझ कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि कौन सी पार्टी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाए। हम आपके एक स्पीच को देखते हैं, आपके द्वारा किए गए हर काम को देखते हैं और हमने, हमारे साथियों ने सहमत होकर मन बनाया कि अगर इस आंदोलन में हम लोग अपना अनुभव झोंक दें तो जोश, जुनून, अनुभव से उत्तर प्रदेश की हालात को बदला जा सकता है। वरना जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, इतिहास गवाह है 22 में 10-10 पार्टियों का अलायंस था तो भी 125 के पास जा पाए। इस बार तो 1-2 पार्टियां, तो रिजल्ट क्या होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। एक ही तरीका है उत्तर प्रदेश का, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, वंचित वर्ग में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान सीना तान के एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए और इस लड़ाई को लड़े। ऐसे ना लड़े कि सिर्फ मौके के आधार पर लड़े, हर जगह लड़े। जहाँ किसानों पे अत्याचार हो किसानों के लिए लड़े, जहाँ दलितों पे अत्याचार हो दलितों के लिए लड़े, जहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो मुसलमानों के लिए लड़े, जहाँ पिछड़ों पे अत्याचार हो उनके हक की डकमारी, उनके साथ हकमारी हो, डाका पड़े, लूट हो उनके अधिकारों की, तो वहाँ मिलके लड़े। ये भाईचारा बना के, चुनावी भाईचारा नहीं असली भाईचारा बना के लड़े तो मैं गारंटी देख कैसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सूझ लेनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश। और आप 12 से पहले का इतिहास उठा के देख लो, 3-3 हजार 5-5 हजार वोट मिलते थे। लेकिन जब नफरत के बीज बोए गए और नफरत की फसल काटी गई तो परिणाम ये हुआ कि जिनके पास वोट है वो बर्फ में लग गए और जो जिनके पास नोट है और सिर्फ किसी तरह से पोलराइज करके राजनीति कर ली जाए वो दल आगे बढ़ गया। तो हम सब लोग मिलके ये प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आजाद समाज पार्टी काशीराम इन बड़े दलों को इस तरह से पीछे छोड़े जैसे नगीना में छोड़ा।
नगीना लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन सारे बड़े दलों को पटकने देके, चाहे वो एनडीए हो या एआईएनडीए जो भी अलायंस बना था वो हो, इन दोनों अलायंस को पीछे छोड़ के भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर बनाएं, और वो तस्वीर हर व्यक्ति की अपनी तस्वीर हो, उस तस्वीर में हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, उस तस्वीर में हर कमजोर की शक्ति छिपी हुई हो, और जब वो तस्वीर पटल पे आए तो ये लगे कि सरकार में या इस आंदोलन में, दल में हमारी हिस्सेदारी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो मैं डॉक्टर मसूद जी का, क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं, काशीराम साहब के सिपाही रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे काशीराम साहब के जो सिपाही थे जिन्होंने पिछला आंदोलन खड़ा किया था, वो सब आजाद समाज पार्टी काशीराम में धीरे धीरे आके जो ड्रगिंग विचारधारा की बात है ना, विचारधारा बहुत ताकतवर होती, तो विचारधारा के आधार पे मैं पिछली बार जब आया था उत्तर प्रदेश में, चुनाव की शुरुआत किसने की? हमने यहाँ 350 विधानसभाओं पे इंटरव्यू किए 6 दिन बैठ के, उसके बाद दूसरी पार्टी में हलचल हुई। उससे पहले हमने 8 बड़ी सभाएं की उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम समस्या संवाद सम्मेलन हमने यहीं किया लखनऊ में, फिर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया, उससे पहले 18 मंडलों में प्रभु जन सम्मेलन किए। तो हम अपनी पार्टी के आधार पे तैयारी अपनी मजबूत कर सके। मैं फिर कह रहा हूँ, ये विचारधारा का आंदोलन है, अगर वैचारिक नहीं होगा आदमी तो चला जाएगा छोड़ के, जीत के भी हार के भी। तो हम यहाँ जो लोग बैठे हैं वैचारिक लोग हैं। रामेश्वर कौन जी ने 55 किताबें लिखी हैं, डॉक्टर मसूद साहब ने पूरी जवानी और पूरी जिंदगी हक वंचित समाज की सेवा की, उनकी आवाज बने हैं। डॉक्टर आकिब साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे बहुजन समाज की। चित्तौड़ साहब लगातार लंबे समय से इस आंदोलन का हिस्सा है, और मौर्य जी लंबे समय से इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। मैं इन सब के भरोसे कह सकता हूं कि जमीन पे आजाद समाज पार्टी का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह लड़ाई लड़ी जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, अभी आपने टीवी का मामला देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, तो आजाद समाज पार्टी के लोग गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर की आवाज बनकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वजह से आजाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। और मैं विश्वास दिला कहता हूं अपने सभी साथियों को, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार आजाद समाज पार्टी तय करेगी। मेरी बात को आप लोग याद रखें, आजाद समाज पार्टी ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ की 5 कालिदास मार्ग की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये चाबी आजाद समाज पार्टी काशीराम के पास रहेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता। और पुणे, क्योंकि मेरे तो भाई भी हैं, और मैं कल बस एक ही बात पूछा, स्वास्थ्य कैसा आपका, तो मेरे भाई भी हैं, मैं तो इनसे कहूंगा कि हमें ये लड़ाई मिलकर आगे बढ़ानी है। और मैंने इनको कल से कहा कि आप लग जाओ पूरे प्रदेश में, जा जाके सब लोगों को, पुराने लोगों को तैयार करो, इस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और ऐसे ही हमारे पुराने साथी एडीजी प्रेम प्रकाश साहब, वो भी बेचारे जो हैं तैयार हो गए हैं पुराने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए। तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और हमें भरोसा है कि आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत इस बार बनी। तो मैं पूरे इनके सब साथियों का, जिनके नाम पढ़े हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उन सबका स्वागत करता हूं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि नए साथी आज जुड़ गए, परिवार का हिस्सा बन गए, सबके सम्मान का, सबके अधिकार का, सबकी भावनाओं का सम्मान रख के आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझसे नहीं कहा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझसे तो ये कहा कि मैं तो इस आंदोलन की सेवा करना चाहता हूँ, और जब तक मेरे अंदर लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं इस कमजोर समाज की आवाज बन के आपके साथ खड़ा हूँ। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आदमी तो अभी हर चीज में सौदेबाजी करता है, सौदेबाजी करता है कि भाई ये दे दो, ये दे दो। तो इनके साथियों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने निष्ठा जो की पार्टी के पूरे सम्मान का ख्याल रखे। बहुत बहुत किसी को भी, कोई भी वर्ग अगर जुड़ेगा तो अपने हितों की रक्षा चाहेगा, दल से उम्मीद करेगा कि वो दल उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम है। और ये प्रशिक्षण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हम लोग नगीना में कर चुके हैं, और ये सफल प्रशिक्षण है। वहाँ जो तीसरा अलायंस है उसकी जमानत जब्त हुई थी, 1 लाख वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दूसरे नंबर पर आज 3,80,000 करीब वोट मिले। जनता का विश्वास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों का विश्वास आजाद समाज पार्टी काशीराम में बन चुका है, और गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता इसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो हमने 33 पॉइंट का मैनिफेस्टो दिया है अभी, वो अभी के लिए संकल्प है हमारा, उसमें हमने हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो,
चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस का भाई। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, आप नोट कर लेना, पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म, और आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में पोस्टिंग देगी आजाद समाज पार्टी का आश्रम पॉलिसी बना के। आप मेरी बात को याद रखना। और जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स को जो टेट का उनके ऊपर बोर्ड डाला गया, टेट को खत्म करेगी, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाएगी, उनके ऊपर जो बोझ पड़ा पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए पूरा जोर लगाएगी। और जो जमीनें और जो तमाम तरह के धार्मिक स्थलों पर जो हमले हो रहे हैं, इस हमले को रोकने के लिए जी जान लगा के जो है सड़कों को नीला करने का काम करेगी आजाद समाज पार्टी का। आप देखना कैसे जुड़ेंगे।